प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सादल हुसैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हमेशा की तरह फीफा वर्ल्ड कप 2022 की खबरों के साथ। और एक बात हम सब जानते हैं कि किसी भी सतह पर, यानी कि चाहे वो इनफरादी सतह हो और चाहे वो इज्तिमाई सतह हो, चाहे वो हुकूमत की सतह हो, हर सतह पर इंतजार है और हर सतह पर अपने आप को हर कोई तैयार कर रहा है इस बड़े इवेंट के लिए। और जब सूरत हाल ऐसी हो और जोश व खरोश का आलम ये हो तो भला हुकूमत के आला अहलकारान इससे गाफिल कैसे हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज काबीना ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। काबीना की आज मीटिंग हुई दोपहर को, जिसकी सदारत की वजीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने। और उसमें वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से तमाम तैयारियों और तमाम तरतीबात का जायजा लिया गया और उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वर्ल्ड कप के मौके पर आप और मैं हम सब जानते हैं कि साथ ही साथ खेल के साथ साथ तिजारत को भी बूम मिलेगा और बहुत सारे बिजनेसेस जो कि इस वर्ल्ड कप के साथ मुंसलिक होंगे वो सामने आएंगे। बहुत सारे लोग इसमें आएंगे आगे और इसका मौका दिया जा रहा है सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी और कतार एस्पायर हॉस्पिटैलिटी कंपनी की जानिब से कहा गया है कि भैया देखो 400 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पर, जिनमें खाने पीने की अशिया तमाम फैंस को, तमाम लोगों को दी जाएंगी, बेची जाएंगी। और अगर आपकी ऐसी कंपनी है, आपका ऐसा बिजनेस है या आपके पास ऐसा आइडिया है कि आप आना चाहते हो, अपना स्टॉल लगाना चाहते हो, चीजें बेचना चाहते हो, तो यही मौका है। और उसके लिए वेबसाइट भी बताई गई है और वेबसाइट है फोर्सा 2022 यानी कि forsa2022.qa। 23 अगस्त से जनाब 23 अगस्त कल था और 23 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं एप्लीकेशंस। अगर आपको लगता है कि आप भी स्टेडियम्स के आसपास या कॉर्निश पे या दीगर जो स्पॉट्स होंगे, दीगर जो जगह होंगी इवेंट्स की, फैन जोन्स वगैरह, वहाँ पर आप इस तरह का कोई बिजनेस इन दिनों में कर सकते हैं वर्ल्ड कप के दौरान। और उसके लिए तमाम शराइत पर आप पूरा उतरते हैं, मौका है, गवाइएगा मत। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का दौरा-ए कतर आप जानते हैं और इस दौरे में सियासी बातचीत तो अपनी जगह है ही। हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल अर्रहला पाकिस्तान में तैयार की गई है और एडिडास कंपनी की ये बॉल है और गुज़िश्ता 14 टूर्नामेंट से लगातार जर्मन कंपनी एडिडास ही फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए खुसूसी बॉल तैयार करती है। इस दफा की बॉल अर्रहला भी एडिडास ने तैयार की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे लिए ये फख्र का मकाम है कि ये बॉल पाकिस्तान में तैयार हुई। कतर की फुटबॉल टीम की तैयारियां भी जारी हैं जोरों शोर से और ऑस्ट्रिया में एक 4 मुल्की दोस्ताना टूर्नामेंट जारी भी है, जिसका आखिरी मुकाबला होगा 26 तारीख को। और 3 जो हो चुके हैं, पहले मैच में मोरक्को के लोकल्स के साथ मुकाबला कतर की टीम ने 2-2 से किया था बराबर। उसके बाद घाना के लोकल्स को शिकस्त दिए 1 के मुकाबले 2 गोल से। और आखिर में 26 तारीख को जमाइकन जो कि लोकल्स हैं ऑस्ट्रिया में, उनके साथ मुकाबला होना बाकी है और तैयारियां जारी हैं। ग्रुप ए में है पाकिस्तान, ग्रुप ए में है कतर की टीम और इस ग्रुप में इक्वाडोर, सेनेगल और हॉलैंड की टीमें भी हैं। पहला मुकाबला यानी कि इफ्तिताही मैच इक्वाडोर के साथ होगा 20 नवंबर को अल-बैत स्टेडियम में। उसके बाद 25 तारीख को 25 नवंबर को सेनेगल के साथ होगा कतर का दूसरा मुकाबला और आखिरी मैच ग्रुप स्टेज का 29 तारीख को 29 नवंबर को हॉलैंड के खिलाफ होगा। अलग अलग अंदाज में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को यादगार बनाना चाहते हैं सभी लोग। आपने कुछ दिनों पहले इसी प्रोग्राम में सुना और दीगर जगहों से भी सुना और पढ़ा होगा कि 2 साइकिल सवार फ्रांस से चल निकले हैं
और वो साइकिल पर 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करके यहां कतर पहुंचेंगे फ्रांस की टीम को सपोर्ट करने के लिए। वहीं क्रोएशिया की जानिब से अब एक खबर आई है और क्रोएशिया का एक जहाज जिसका नाम है बहरी जहाज जिसका नाम है गोल्डन होराइजन, ये दुनिया का सबसे बड़ा बादबानी जहाज है। बादबानी जहाज का मतलब जो सेलिंग शिप, यानी कि वो, अगर आप जरा सा अपने जहन पे मेरे साथ जोर डालें, विजुअलाइज करें, एक कश्ती होती है जिस पर लंबे लंबे पर्दे लटक रहे होते हैं, वाइट से, कलर और भी हो सकते हैं लेकिन आमतौर पे वाइट होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे खंबे होते हैं और उन खंभों पर वो पर्दे लटके होते हैं और जो उसको चलाने वाले होते हैं ना, वो हवा के रुख के हिसाब से उन पर्दों का रुख चेंज करते हैं और उसी जोर पे वो कश्ती चलती है। तो बादबानी कश्ती आपको समझ में आ गई होगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी बादबानी कश्ती या बादबानी जहाज है जिसका नाम है गोल्डन होराइजन, जिसकी लंबाई है 162 मीटर और उसकी चौड़ाई है 18.5 यानी कि 18.5 मीटर और उसमें 5 बड़े बड़े खंबे हैं जिनमें 36 वो बड़े बड़े सफेद पर्दे लगे हुए हैं जिनका जो टोटल फासला है वो बनता है 6347 मीटर मुरब्बा। तो इतना बड़ा ये जहाज है और इसकी खास बात ये है कि सन 1913 में बनाए गए मशहूर जमाना बादबानी जहाज फ्रांस सेकंड की बिल्कुल कॉपी है ये जहाज और ये आ रहा है यहाँ पर कतर में क्रोएशिया को सपोर्ट करने और क्रोएशिया के जो फैंस आएंगे उनके लिए भी इसके खदमात मुहैया की जाएंगी। यहाँ लोकली अगर मैचेस की बात करें, कतर स्टार लीग के मुकाबलों में अल गर्राफा की टीम ने एक बहुत ही कीमती कामयाबी हासिल की असद के खिलाफ, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। 10 साल के बाद बिल आखिर अल गर्राफा की टीम ने एक के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया है। ये मौजूदा कतर स्टार लीग फुटबॉल के सीजन का चौथा हफ्ता और इसमें पहला गोल किया इसहाक बिल फजील ने 39वें मिनट में, उसके बाद यासीन इब्राहिमी ने 54वें मिनट में दूसरा गोल किया, जबकि असद की जानिब से ब्राजील के ग्लेरमी टोरेस ने 71वें मिनट में गोल किया जो कि एक ही रहा और इस तरह से ये दूसरी जीत हासिल की। अल गर्राफा ने इस बार 7 पॉइंट हो गए, उसके चौथे नंबर पर है फिलहाल, जबकि असद की टीम को ये दूसरी शिकस्त मिली और अभी तक उसके 4 ही पॉइंट हैं। आपको याद दिला दूं एक बार फिर कि 10 साल के बाद असद की टीम को और गर्राफा की टीम हराने में कामयाब हुई। आखिरी बार अप्रैल 2012 में एक के मुकाबले 3 गोल से असद की टीम को अल गर्राफा ने हराया था। एक और टीम जो जीत के इंतजार में है वो है अर्रयान की टीम। हालांकि एक जमाने में अर्रयान का तूती बोलता था और अब भी उस टीम को बड़ी टीम माना जाता है, लेकिन बहरहाल अगर नताइज को देखें तो लगातार चौथी शिकस्त हुई है अर्रयान की टीम को। शमाल और अल अरबी और दुहैल के बाद अब अल अहली की टीम से भी ये टीम हार गई है एक के मुकाबले 2 गोल से। मुकाबला उसी के होम ग्राउंड यानी कि अहमद बिन अली स्टेडियम रैयान में खेला गया और चौथे हफ्ते के इस मैच में रैयान की टीम हार गई। तय हो गया है कि लुसेल सुपर कप में सऊदी अरब के चैंपियन के सामने अब अज़मालिक की टीम ही होगी, क्योंकि अब सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर अज़मालिक की टीम मिस्र की चैंपियन बन चुकी है। कुछ और खेलों का जिक्र कर लेते हैं और पहले बात करेंगे हम जरा कतर ही की, लेकिन हैंडबॉल की टीम की बात करेंगे और यहाँ पर कतर की टीम को, कतर की बास्केटबॉल की टीम को शिकस्त हुई है क्वार्टर फाइनल में चीन के हाथों और 44 के मुकाबले 88 पॉइंट्स से चीन की टीम ने बाजी मारी। ईरान में हो रही है एशियन चैंपियनशिप यूथ की यानी कि अंडर 18 की और यहाँ पर कतरी टीम हार करके क्वार्टर फाइनल से अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। जिक्र करेंगे क्रिकेट का और बात हो क्रिकेट की तो एशिया कप का तस्करा कैसे ना हो। वैसे तो आजकल यहाँ कतर में विराट कोहली भी इन है, ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कतर में उनके मुख्तलिफ जगहों के वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं और
उनका एक बयान भी सामने आया है क्रिकेटर विराट कोहली का। उन्होंने कहा कि अगर मुश्किलात का सामना न करता तो यहां तक न पहुंचता और एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान को एक बड़ा झटका शाहीन शाह आफरीदी की सूरत में लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एशिया कप T20 टूर्नामेंट में और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी शाहीन शाह आफरीदी आपको एक्शन में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मेडिकल एडवाइजरी कमेटी और माहिरीन ने उनसे ये कहा है कि आप 4 से 6 हफ्तों तक आराम करें। अलबत्ता पाकिस्तान बोर्ड का कहना यह है कि अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 ट्राई सीरीज में शाहीन शाह आफरीदी वापसी करेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC वर्ल्ड T20 में भी शामिल होंगे। लेकिन जिन लोगों ने पिछले साल का ICC T20 वर्ल्ड कप देखा था UAE में, और उसमें शाहीन शाह की खास तौर पर भारत के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी, वो जिनको याद होगी वो जरूर मिस करेंगे उस मैच में जो कि 28 तारीख को रिवायती हरीफ यानी कि ट्रेडिशनल राइवल्स भारत और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। जहां तक भारतीय टीम की बात है तो उनके कोच VVS लक्ष्मण बना दिए गए हैं, क्योंकि जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए इंटरिम कोच की जिम्मेदारियां VVS लक्ष्मण संभालेंगे, जिन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे में भी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां संभाली और टीम ने क्लीन स्वीप किया जिम्बाब्वे को। तो जनाब जिम्बाब्वे से डायरेक्ट लक्ष्मण और टीम के वाइस कैप्टन के राहुल और दीपक हुड्डा, उवैस खान वगैरह भी दुबई टीम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है और बल्लेबाजों की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले विराट कोहली का नाम मैंने लिया। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही क्रूशियल हैं इंडिया के लिए, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स जितने इन दोनों मुल्कों के दरमियान खेले गए हैं उनमें विराट कोहली के रन सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने 7 इनिंग्स में 311 रन बनाए हैं, 78 उनका हाईएस्ट है और स्ट्राइक रेट उनका 118 से ज्यादा का है। 3 बार उन्होंने 7 में से 3 इनिंग्स में उन्होंने मोर देन 50 स्कोर किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन्स जो बने हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले T20 इंटरनेशनल्स में वो है शोएब मलिक के, और उन्होंने 8 पारियां खेल करके 164 रन बनाए, यानी कि ऑलमोस्ट आधे हैं कोहली के, हालांकि 1 इनिंग्स उनकी ज्यादा भी है। फिर आते हैं मोहम्मद हफीज जिन्होंने 156 रन बनाए हैं, और उसके बाद युवराज सिंह 8 इनिंग्स में 155, और फिर गौतम गंभीर 139 रन 5 इनिंग्स में। तो गंभीर और युवराज तो है नहीं, शोएब मलिक, हफीज और विराट कोहली ये वो लोग हैं जो इन आउट होते रहते हैं, लेकिन विराट कोहली पर नजरें ज्यादा होंगी, बिलखुसूस ऐसे में कि जब भारतीय शायकीन ये चाहेंगे कि लास्ट ईयर का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद किसी वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी भारतीय टीम को, उस मैच को ध्यान में रखते हुए एक दिलचस्प और सख्त मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। ओवरऑल T20 इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो भारत की जानिब से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, 948 रन 31 मैचों में। विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि विराट कोहली की एवरेज रोहित शर्मा से कहीं ज्यादा है और उन्होंने उनसे कम मैच भी खेले हैं और उनके हैं 858 रन, जिसके बाद KL राहुल ने सिर्फ 1 रन पीछे 857 के साथ। एवरेज इन तमाम में विराट कोहली की सबसे ज्यादा है। तो जनाब पहला मैच एशिया कप का 28 तारीख को 27 अगस्त को खेला जाएगा, 27 को अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और फिर 28 यानी कि इतवार को भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगा वो मैच जिसका सबको इंतजार है। 2 ग्रुप में टीमें हैं, ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान और एक क्वालिफाइंग टीम जो कि मोस्ट प्रोबेबली हांगकांग हो सकती है वो खेलेगी। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें। इसी के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।